हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर हमने पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ इंटरएक्टिंग फोर्सेस ड्यूरिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आप देखते हो कि दो डिफरेंट एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं और उन दोनों एटम्स के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के जो एटम्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है मैक्सिमम ओवरलैप शो करके आपस में एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर कुछ इंटरएक्टिव फोर्सेस होती है। वो इंटरएक्टिव फोर्सेस हमको बताएगी कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो है क्या क्या चीज़ें जो है आपको कंसिडर करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको जो है इसमें सामने रखना होगी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि जनरली दो इंटरएक्टिंग फोर्सेस होती है। जनरली जो फोर्सेस हम कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर दो टाइप की जो है इंटरएक्टिंग फोर्सेस होती है। एक होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी टाइप होती है रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये दोनों ही फोर्सेस जो है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स जो है डोमिनेंट होनी चाहिए और कौन सी फोर्स जो है डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए और किस बेसिस पर जो है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस कहाँ पर जनरेट हो रही है या कहाँ पर ये फोर्सेस ऑब्जर्व हो रही है। तो देखिए हमारे पास दो एटम हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल एटम ए एंड बी। दो एटम्स हमारे पास में हैं। तो एक सिंपल जो है डायग्राम मैं आपको बताता हूँ। लुक हियर, ये आपके पास जो है एटम का न्यूक्लियस है हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज और इसके सराउंडिंग में आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है विच हैज़ अ निगेटिव चार्ज। ये आपके पास एटम ए हुआ। इसी तरह से मैं यहाँ पर जो है एक एटम बी बना रहा हूँ और साथ में जो है उसका इलेक्ट्रॉन जो है मैं शो कर रहा हूँ निगेटिव चार्ज। तो ये सेंटर में आपको जो है प्रोटॉन दिख रहा है और उसके साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन। हमने एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंसिडर किया है। आप इसको हाइड्रोजन भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको कोई मसला नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हम जो है इंटरएक्टिव फोर्सेस आपको जो है बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये फोर्सेस जो है ऑपरेट होती है। तो देखिए सबसे पहले हम अट्रैक्टिव फोर्सेस देखते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आपको कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इन दोनों के बीच में मिलेगी। लेट अस सी इन बिटवीन दिस टू। आपके पास एटम ए का इलेक्ट्रॉन और एटम बी का न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस मिलेगी। तो इस तरह से आप इसको जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है कहोगे लाइक दिस। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो हम लिखेंगे न्यूक्लियस ऑफ ए एंड, या आप इसको कहिए इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी। ये आपके पास में जो है पहली अट्रैक्टिव फोर्स है, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम बी। इसी तरह से ये दूसरी अट्रैक्टिव फोर्स आपको मिलेगी इन दोनों के बीच में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। तो आपके पास एटम ए का न्यूक्लियस और एटम बी का इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस है। चलिए देखते हैं रिपल्सिव फोर्सेस क्या होगी।
तो आप देख रहे हो कि ये दोनों न्यूक्लियाई जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस तरह से दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो है एट्रैक्टिव फोर्स है और ये रिपल्सिव फोर्स है। तो न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी, इनके बीच में आपको जो है रिपल्सिव फोर्सेस मिलेगी। इसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको रिपल्सिव फोर्सेस मिलेगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड बी। तो ये जो है 4 फोर्सेस आपको दिख रही है, जिसमें से 2 एट्रैक्टिव फोर्सेस है और 2 रिपल्सिव फोर्सेस है। तो यहाँ पे हमने 2 एटम जो है कंसिडर किया और उसके अंदर आपको बताया कि एट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में है और रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में है। तो चलिए देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से इस कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर कौन सी फोर्सेस जो है ऑपरेट हो रही है। अब एक बात यहाँ पर जो ख़ास तौर से जो आपको नोटिस करना है कि एट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि जो 2 एटम्स आपस में एक दूसरे के बहुत दूर दूर है, धीरे धीरे जब ये करीब आएंगे तो इनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्सेस जो है इंक्रीज़ होगी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है ये डिक्रीज़ होना शुरू होगी। जैसे जैसे ये एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ जो है करीब होते जाएंगे, एट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी स्ट्रांग होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी एनर्जी डिक्रीज़ होते 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 ऑलमोस्ट ये जो है 0 तक जा सकती है, व्हाट एवर इट में भी। अब मज़ीद आप उन एटम्स को क्लोज़ करना शुरू करोगे तो अब यहाँ पर जो है रिपल्सिव फोर्सेस जो है ऑपरेट होना शुरू होगी और एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू होगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो एक सिंपल डायग्राम से हम इसको जो है एक्सप्लेन करेंगे। दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले जो है हाइड्रोजन के एटम जो है एक दूसरे से जो है काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो ये जब एक दूसरे से करीब आएंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी जो है डिक्रीज़ होना शुरू होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो है ऑलमोस्ट मिनिमम पहुँचेगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 हाइड्रोजन जो है एक दूसरे से थोड़ा करीब आए, यहाँ पर जो है आप इसको और जो है करीब कंसिडर कीजिए और यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन्स के जो एटम्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ मैक्सिमम ओवरलैप शो करेंगे। तो इस पोजीशन पर एनर्जी जो है सबसे लोवेस्ट होगी। अब आप इन हाइड्रोजन्स को तो यहाँ तक कि जब आप देखोगे ये मिनिमम एनर्जी तक यहाँ पर सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट हो रही है। एट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, इनके बीच में आपको जो है एट्रैक्टिव फोर्स मिल रही है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर जो एनर्जी डिक्रीज़ होते जा रही है। जब आप यहाँ पर इन एटम्स को और करीब करते हो तो जब यहाँ पर ये एटम और ज़्यादा करीब होंगे तो अब इसमें क्या होगा कि रिपल्सिव फोर्सेस भी ऑपरेट होना शुरू होगी। दैट इज़ द रिपल्शन बिटवीन 2 न्यूक्लियाई एंड रिपल्शन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ए एंड बी। तो उसके वजह से क्या होगा कि ये एनर्जी फिर से इंक्रीज़ होगी और ये जो है इस तरह से कंटिन्यूस इंक्रीज़ होते होते जो है अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है तो ये डिस्टेंस को हम नाम देंगे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर क्या होगा, एट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस जो है बैलेंस हो रही है। यहाँ पर जो है ध्यान रखिए इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, यहाँ पर जो है आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है इसको कंसिडर कीजिए जो एक्स एक्सिस पर है। तो यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद जो है ये डिस्टेंस जो है धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पहुँचेगा, जिसके ऊपर आपको एट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों क्या मिलेगी, बैलेंस मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है, फिर भी बॉन्ड फॉर्मेशन उस वक्त तक पॉसिबल होगा जब तक के एट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम्स प्रीडोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन जैसे ही जो है रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होना शुरू होगी, बॉन्ड की ब्रेकिंग वापस होगी और ये जो है एटम जो है एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो ये एटम जो है एक दूसरे से दूर होना शुरू होंगे और फिर से जो इसकी एनर्जी जो है इंक्रीज़ होना शुरू होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन उस वक्त होता है या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन उस वक्त होता है जब एट्रैक्टिव फोर्सेस प्रीडोमिनेंट्स ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि अट्रैक्टिव फोर्सेस मस्ट बी ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्सेस। ये चीज़ जो है आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो इस वक्त दो एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये ओवरलैपिंग जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के साथ मिक्स होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये जो है सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्सेस के रिपल्सिव फोर्सेस पर डोमिनेंट होने की वजह से होगी। क्योंकि अगर आप जो है मैक्सिमम ओवरलैपिंग में इतना भी मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं करना है कि फिर रिपल्सिव फोर्सेस जो है डोमिनेंट हो जाए, और जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होगी तो एटम एक दूसरे को जो है रिपेल करेंगे और फिर से जो है वो मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से जो है सेपरेट होंगे और उसकी एनर्जी जो इंक्रीज़ होगी। तो जब एट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस होगा उस वक्त आपको यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी मिलेगी और वो एटम जो है अपने बॉन्डेड फॉर्म में जो है स्टेबल होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ द एटम कंसिडर करते हैं तो बॉन्डेड एटम्स आर मोर स्टेबल देन फ्री एटम्स। तो जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो फ्री एटम्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ये मिनिमम होती है और इसकी एनर्जी जो है कंपेयर टू दिस ये लार्जर होती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखते हैं तो दो एटम पहले बहुत दूर दूर थे, जैसे जैसे करीब होते जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी जो इसकी कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये अपने मिनिमम तक पहुँचेगी। इस मिनिमम पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कह रहे हैं और यही डिस्टेंस पर जो है मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है एग्जिस्टिंग होगा। क्योंकि और ज़्यादा आप इसको जब करीब करोगे तो वापस से ये दोनों एक दूसरे से दूर होंगे और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट होना शुरू होगी। तो बस एक बात जो है बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कंडीशन आपको मिलनी चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के अंदर। ओके।